क्या झारखंड में छात्रों की लड़ाई पर राजनीति शुरू हो गई है? क्या राहुल गांधी ने झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन से दूरी बना ली है? आखिर क्यों भाजपा सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोल दिया और ऐसा क्या कहा कि उनका बयान अब सुर्खियों में छा गया है? चलिए जानते हैं पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। हजारों कैंडिडेट अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा सांसद कंगना रनौत ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। कंगना रनौत ने कहा कि आज की जेन जी सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली पीढ़ी नहीं है, बल्कि ये वे जनरेशन है जो अपने करियर और भविष्य के लिए हर तरह की मुश्किल झेल रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, भर्ती घोटाले और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन में गड़बड़ी जैसी समस्याएं कोई नई बात नहीं है। सालों से लाखों युवा इन परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद कंगना ने जो कहा उसने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में छात्र कई दिनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां अब तक नहीं पहुंचे। कंगना ने दावा किया कि उन्होंने कई वीडियो देखे हैं जिनमें प्रदर्शन कर रहे छात्रों को त्रिपाल तक लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही। खाने पीने की व्यवस्था बेहद खराब है। कई छात्र 2 से 3 दिनों से कपड़े तक नहीं बदल पाए हैं। हालात इतने मुश्किल बताए जा रहे हैं कि उनके पास ऑनलाइन फूड डिलीवरी तक नहीं पहुंच पा रही। कंगना ने कहा कि जब युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए इतनी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं, तब विपक्ष के बड़े नेता आखिर कहां हैं? उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जंतर मंत्र या संसद में प्रदर्शन करने की बात होती है, तब कांग्रेस के नेता सबसे आगे दिखाई देते हैं, लेकिन जब झारखंड के छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब राहुल गांधी वहां नजर नहीं आते। इसके बाद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर और भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक माहौल गर्म करना हो, लोगों को उकसाना हो या सरकार के खिलाफ माहौल बनाना हो, तब राहुल गांधी सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब छात्रों के संघर्ष में उनके साथ खड़े होने की जरूरत होती है, तब उनकी मौजूदगी दिखाई नहीं देती। कंगना ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसी राजनीति देश की सुरक्षा के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकती है। हालांकि ये भाजपा सांसद का आरोप है और कांग्रेस इस मुद्दे पर अलग राय रख सकती है। इस दौरान कंगना रनौत ने हाल ही में मेटा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को लेकर हुए विवाद पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वह उस संसदीय समिति का हिस्सा हैं जिसने इस पूरे मामले को गंभीरता से उठाया था। उनके मुताबिक समिति के चेयरमैन निशिकांत दुबे ने मेटा से कड़ा जवाब मांगा और माफी की भी मांग की। कंगना ने कहा कि समिति ने इस बात पर चिंता जताई थी कि आखिर एंटी नेशनल कंटेंट को बढ़ावा क्यों मिलता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस तरह के मामलों में अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते। उन्होंने आगे कहा कि ये अच्छी बात है कि मेटा ने अपनी गलती स्वीकार की। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। कंगना ने कहा कि जिस तरह देश विरोधी ताकतें और आतंकवादी गतिविधियां नेशनल सिक्योरिटी के लिए चुनौती बन रही हैं, ऐसे समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। अब कंगना रनौत के इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। एक तरफ उन्होंने झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की परेशानियों को सामने रखा, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। वहीं मेटा विवाद को जोड़ते हुए उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही पर भी बड़ा बयान दिया। जी 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 नहीं, मैं भी सेम कमेटी को जो है वो बिलोंग करती हूँ। हम लोगों ने ही जो है निशिकांत जी जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड लिया और माफ़ी मांगने के लिए कहा था। और उसके साथ ही हमने ये भी चिंता जताई थी कि एंटी नेशनल को जो जिस तरह से प्रोपोगेट किया जाता है और जिस तरह से उसको जो है वो बढ़ावा दिया जाता है, उसके लिए भी चिंता जताई थी। तो हम लोग इस बात के बहुत खुश है कि उन्होंने अपनी गलतियां मानी है और आगे चलकर भी जो है जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को जिस तरह से खतरा होता जा रहा है इन आतंकी शक्तियों से, उससे भी हमें जो है राहत मिलने की ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। मैम, झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो जेंजी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वाकई में
जो है वो कई तरीके की जो है वो पीड़ाएं सहन कर रहे हैं। और ये जो है कई कई दशकों से वो है, हम लोगों ने खुद भी देखा हुआ है बचपन में पेपर लीक की समस्या चाहे हो जाए या चाहे और तरीके की उनको जो है मेरिट की अपनी मेरिट से जो है उन्हें आगे बढ़ना नहीं मिलता है। हम लोग जो है राजपूत समाज से है और हमें पता है किस तरह की जो है स्थितियां बच्चों के लिए हर जगह ही है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि कांग्रेस ने यहाँ पे आके इतने तमाशे किए, कांग्रेस ने जो है पार्लियामेंट में भी आकर अटैक करने का जो है प्रयास किया, आपके लोगों ने जो है यहाँ पर जो आप जनता पार्टी है उसके लोगों ने जो है अटैक करने का प्रयास किया। लेकिन अब जब वहाँ पे झारखंड में जो है बच्चों की इतनी स्थिति खराब है, वहाँ कोई जोमेटो कोई स्विगी वहाँ नहीं पहुँच रहा है, कोई भी उनको जो है खाने का मैंने देखा कि तरपाल तक लगाने की उनको जो है इजाजत नहीं मिल रही है। खाने का जो मैंने देखा लंगर क्या उसकी स्थिति है, बच्चों ने 2-2 3-3 दिन से कपड़े नहीं बदले हुए हैं, ये उनकी इतनी दुर्गति वहाँ पे हो रही है। लेकिन राहुल गांधी वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन जब लोगों को उकसाना होता है, बच्चों को जो है आतंकी शक्तियों के साथ मिलकर जो है देश की सिक्योरिटी पे जब खतरा करना, तो राहुल गांधी जो है सबसे पहले देश को खतरा बनकर निकलते हैं। बाइट कंगना रनौत, भाजपा सांसद। वहीं आपको बता दें, जेपीएससी 14वीं सिविल सर्विसेज एग्जाम का विवाद 2 जुलाई को प्रीलिम्स रिजल्ट आने के बाद शुरू हुआ। 2204 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए सिलेक्ट किया गया, लेकिन कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी नहीं हुई। इसके बाद एक कथित OMR शीट वायरल हुई और बिना सिग्नेचर वाले रिजल्ट पर भी सवाल उठे। बढ़ते विरोध के बाद 18 से 20 जुलाई की मेंस एग्जाम कैंसिल करनी पड़ी। स्टूडेंट्स का आरोप है कि पेपर लीक हुआ, सीट्स बेची गईं और मामले की जांच CI डी नहीं बल्कि CBI या ID से कराई जाए। इसी मांग को लेकर 25 जुलाई से स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में रांची में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। शुरुआत में कम लोग थे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन तेजी से बड़ा हो गया। 2 अगस्त से देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पर हैं और प्रोटेस्ट अब भी जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी इन आरोपों का जवाब देंगे? क्या झारखंड के छात्रों का आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति का नया मुद्दा बनेगा? और क्या इस पूरे विवाद पर कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा पलटवार देखने को मिलेगा? आने वाले दिनों में इन सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।